प्रणाम करता हूँ, सादर नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ। शुभ संध्या आप सभी को सर। और मैं आज एक मिडिल क्लास के लड़के की कुछ दर्द बयां करता हूँ और 4 पंक्तियाँ रखता हूँ आपके समझ। जब एक मिडिल क्लास का लड़का जब कोई नया काम शुरू करता है तो उसे कैसी कैसी उलझनें आती हैं, कैसी कैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उस समय भी उसने धैर्य बना कर रखते हुए उसने अपने मनोस्थिति, उस समय उसकी मनोस्थिति क्या होनी चाहिए, तब 4 पंक्तियाँ मैं रखता हूँ और पढ़ता हूँ। सुनिएगा। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े, जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, फिर सोचा यार चल पड़े तो चल पड़े, फिर सोचा यार चल पड़े तो चल पड़े। लेकिन चलना ज़रूरी क्यों होता है? सबसे कंफर्टेबल तो हम अपने घरों में भी होते हैं। हमें अपने घरों में सारी सुख सुविधाएं मौजूद होती हैं, लेकिन हमें अपने घर से निकलना क्यों ज़रूरी होता है या क्यों पड़ता है ज़रूरी? तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा सर आप भी। जी जी इरशाद। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, वाह वाह। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। बेहतरीन दीपक भाई, बेहतरीन। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। शौक बदलना ही पड़ा। इरशाद सर, थैंक यू सर, थैंक यू, आभार। तब लेकिन बात तो यह है कि मुझे माँ सरस्वती की थोड़ी सी कृपा है कि मैं अपनी पंक्तियाँ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर पा रहा हूँ और मैं अपनी यात्रा आप लोगों के समक्ष कह पा रहा हूँ या आप लोगों के समक्ष रख पा रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में संघर्ष नहीं है या आपकी कोई यात्रा नहीं है सर। मैं तब 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, आप अपना स्वर मेरे स्वर में मिलाइएगा और सुनिएगा सर। कल भोर की चिंता में रात नींद ना आनी। एक मिडिल क्लास वाले के लड़के में कितना संघर्ष होता है, कितना दर्द भरा होता है जब वो शुरुआती कुछ करता है, जब उसके कंधे पे जिम्मेदारियां आती हैं, तब मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं। आप उसे फील करिएगा सर, महसूस करिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो अपना प्यार आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। सुनिएगा सर। कल भोर की चिंता में रात नींद ना आनी, रावण नहीं है मारना रोटी है कमानी। क्या बात, क्या बात। कल भोर की चिंता में रात नींद नानी, रावण नहीं है मारना रोटी है कमानी। हम राम तो नहीं मगर ये बात भी सच है, हम राम तो नहीं मगर ये बात भी सच है। हर आदमी की होती है एक राम कहानी। क्या बात, क्या हर बात। आदमी की वाह, वाह, वाह। होती है एक राम कहानी। आभार सर। और आगे पंक्तियां मैं निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। मैं आपके हृदय तक पहुँचता हूँ और एक तरफा मोहब्बत क्या होती है आज की युवाओं पे दर्द लिखा हूँ, सुनिएगा। जो याद तेरे पाँव की जंजीर बनी है, सुनिएगा। जी जी बता।
जो याद तेरे पाँव की जंजीर बनी है, वो याद मेरे हाथ की लकीर बनी अरे है। क्या बात है, क्या बात। दिल छू लिया एकदम। जो याद तेरे पाँव की जंजीर बनी है, वो याद मेरे हाथ की लकीर बनी है। पानी जो कहीं चांद पे ढूंढे नहीं मिला, पानी जो कहीं चांद पे ढूंढे नहीं मिला, पानी पे उसी चांद की तस्वीर बनी है। पानी पे उसी चांद की तस्वीर बनी है। ये आपके हृदय तक पहुंचने के लिए पंक्तियां निवेदित किया। फिर बिल्कुल। अगला संघर्ष सुनिएगा। जब एक मिडिल क्लास का लड़का काफी संघर्षों के बाद थक हार चुका होता है कि अब लगता है कि उसकी यही अंतिम यात्रा है, अब वो कुछ नहीं कर सकता है, उससे ऐसा अपने अंदर नकारात्मक सोच पैदा हो जाती है कि अब मेरी यही अंतिम यात्रा है, अब मैं कुछ कर नहीं सकता, निकम्मा निठल्ला हूँ, ऐसा उसे एहसास होने लगता कि मैं किसी काबिल नहीं हूँ। और उसे कई संघर्षों का सामना करते हुए इतना नर्वस फील हो करने लगता है। तब मैं 4 पंक्तियाँ आप लोगों की समझ रखना चाहता हूँ और अब उसे आप लोग अपना एहसास करिएगा कि क्या ये वास्तविकता है। अगर अच्छा लगे तो अपना प्यार जरूर दीजिएगा। सुनिएगा सर। किस्मत में कोई रंग क्या धानी है लिखा है, किस्मत में कोई रंग क्या धानी है लिखा है, बस हर्फ ही लिखे हैं कि मानी भी लिखा है, बस हर्फ ही लिखे हैं कि मानी भी लिखा है। किस्मत में कोई रंग क्या धानी है लिखा है, बस हर्फ ही लिखे हैं कि मानी भी लिखा है। सूखी जुबान जिंदगी से पूछने लगी, सूखी जुबान जिंदगी से पूछने लगी, बस प्यास ही लिखी है कि पानी भी लिखा है। वाह, वाह, राइट, राइट, प्यास राइट, ही राइट। लिखी बहुत, है कि बहुत, बहुत पानी भी लिखा है। बेहतरीन। आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर।